नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जब एक युवा देश इस तरह के किसी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। यही उत्साह इस कार्यक्रम में भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद एनसीसी से जुड़े होने पर गर्व महसूस करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का मौका मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उससे असीम ताकत मिलती है। और ऐसी ही एक अहम जिम्मेदारी पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जिस स्कूल कॉलेज में एनसीसी हो, एनएसएस हो, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंच सकता है। उन्होंने कैडेट्स को सलाह दी कि आप कैडेट के तौर पर खुद ड्रग्स से मुक्त रहें और साथ ही साथ अपने कैंपस को भी ड्रग्स से मुक्त रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपके साथी जो एनसीसी एनएसएस में नहीं हैं, उन्हें भी इस बुरी आदत को छोड़ने में मदद करें। आइए देखते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। एक और विषय को मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। यह विषय है नशे का, ड्रग्स का। नशा हमारी युवा पीढ़ी को कितना बर्बाद करता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो फिर जिस स्कूल कॉलेज में एनसीसी हो, एनएसएस हो, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंच सकती है। आप कैडेट के तौर पर खुद ड्रग्स से मुक्त रहें और साथ ही साथ अपने कैंपस को भी ड्रग्स से मुक्त रखें। आपके साथी जो एनसीसी एनएसएस में नहीं है, उन्हें भी इस बुरी आदत को छोड़ने में मदद करिए। तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा हमारी युवा पीढ़ी को कितना बर्बाद करता है, ये आप भली भांति जानते हैं। नशे के खिलाफ प्रधानमंत्री का ये आह्वान प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, जिस स्कूल कॉलेज में एनसीसी हो, एनएसएस हो, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंच सकती हैं। नशे पर एक बेहद मजबूत प्रहार। प्रधानमंत्री ने कहा, आप कैडेट के तौर पर खुद ड्रग्स से मुक्त रहें और साथ ही साथ अपने कैंपस को भी ड्रग्स से मुक्त रखें। एक बड़ी जिम्मेदारी। आपके साथी जो एनसीसी एनएसएस में नहीं है, उन्हें भी इस बुरी आदत को छोड़ने में मदद करिए। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया एक बड़ी जिम्मेदारी के प्रति। उन्होंने कहा कि नशा हमारी युवा पीढ़ी को कितना बर्बाद करता है, ये सब भली भांति जानते हैं। तो एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, एक बेहद महत्वपूर्ण आह्वान, इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूं रमा त्यागी। हमारे साथ राजेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, कार्यकारी निदेशक, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले राजेश जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ एक बड़े आह्वान का आगाज़ किया, एक बड़े अभियान का आगाज़ किया और एनसीसी कैडेट्स को इसमें शामिल किया और कहा कि वो इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी बात है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप देखते हैं इस बड़े अभियान में। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो आज एनसीसी और एनएसएस को जो जिम्मेवारी दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे अगर ये बातें कही जाती हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि अधिकतर स्कूल, अधिकतर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में एनएसएस और एनसीसी दोनों है। और इन दोनों के जो वॉलंटियर्स हैं या इन दोनों में जो लोग काम करते हैं या जो इन्वॉल्व हैं, वो सब वो बच्चे हैं जो अपने स्कूल कॉलेज के जो श्रेष्ठतम बच्चे हैं, वो हैं। अगर हम इंगेज करते हैं, इनको इन्वॉल्व करते हैं, तो जो एक नया एक प्रोसेस शुरू हुआ है कि नए नए बच्चों को आप नशा के गिरफ्त में लाइए, उनको फिर आप ड्रग एडिक्ट बनाइए और उसके बाद उनके माध्यम से आप फिर नशा बेचिए या बिचवाइए। तो ये एक बहुत बड़ा आह्वान है और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एनएसएस और एनसीसी को जो जिम्मेवारी दी है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि ये जो एनसीसी और एनएसएस के बच्चे हैं वो खुद भी अपने आप को इससे दूर रखेंगे और साथ ही साथ अपने आप को इतना इक्विप करेंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे कि जो नए बच्चे हैं उनको इससे बचाया जा सके। ये बहुत बड़ी चीज है और हमारे लिए आज जो समय है, जिस समय में लगभग 5 करोड़ लोग जो नशा कर रहे हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, उसमें ये कमी जरूर आएगी इस आह्वान के बाद। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे 2020-21 में जिन जिलों की पहचान की गई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है उसके इनपुट्स के आधार पर, तो एक बड़ी समस्या ये आती है कि 272 जिले संवेदनशील इसमें पाए गए और इसमें से 18 जिले पंजाब के थे। एक बड़े अभियान की ओर देश आगे बढ़ा, लेकिन किस किस तरह की चुनौतियां भी इसमें आती हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस हैं जिनसे पार पाना बाकी है? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो ड्रग यूज के साथ जो स्टिग्मा लगा हुआ है, और स्टिग्मा के कारण क्या होता है, जनरली जब बच्चे नशा करने लग जाते हैं तो इसलिए नहीं नशा करते हैं या ड्रग लेना शुरू करते हैं कि उसमें वो ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे या ड्रग डिपेंडेंट बन जाएंगे। वो इसलिए शुरू करते हैं शौकिया कि दोस्तों ने बोला चलो एक बार ले लेते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे वो उस पर निर्भर होने लग जाते हैं। जब निर्भर होने लग जाते हैं तो अगर माँ बाप को भी पता चल जाता है या आसपास पड़ोस वाले को या परिवार वाले को पता चल जाता है तो वो छिपाते हैं। वो छिपाते इसलिए हैं कि किसी भी हालत में दूसरों को नहीं पता चले, कि अगर दूसरों को पता चल गया तो समस्या ये होगी कि लोग क्या बोलेंगे, और अगर लोग क्या बोलेंगे उस चक्कर में ये धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है। जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके साथ जो स्टिग्मा लगा हुआ है वो स्टिग्मा को कम करने की जरूरत है, और ये बच्चे फिर स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारी जो संस्था है SPYM, हम लोग दिल्ली में 3 ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर चलाते हैं जो सिर्फ 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए है। एक उसमें से एक लड़कियों का है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि 100% बच्चों ने ये कहा, मुझे नहीं पता था कि ये हमें यहाँ पे ला देगा। मुझे ये लगा था कि शायद 1-2 बार हम लेंगे, अपने दोस्त के कहने पे ले लेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। तो जितने ये जो 272 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 272 डिस्ट्रिक्ट अगर अभी हम इसको कंटेन नहीं करेंगे तो हमारी समस्या बढ़ेगी। कारण ये है कि इंडिया 2 ऐसे जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, जिसको हम लोग गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, और इंडिया के ईस्ट में है म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। इन दोनों एरियाज में बहुत ज्यादा अफीम की खेती होती है। एक तो समस्या नंबर 1। दूसरा, अब जो म्यांमार के आगे का जो एरिया है, मेकॉन वैली है, वहां पे अब सिंथेटिक ड्रग्स बनने लग गया। तो अब ये ड्रग्स इंडिया में आता है, और जो यंग बच्चे हैं अधिकतर उनको नहीं पता है कि 1-2 बार भी अगर हम लेंगे तो शायद हम इसके गिरफ्त में आ जाएंगे और कभी नहीं निकलेंगे। तो समस्या नंबर 1, लोगों को जानकारी नहीं है, बच्चों को जानकारी नहीं है, और ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही अगर हम दे सके तो वो बच्चा बच सकता है। और इसमें एनएसएस और एनसीसी, मैं भी एनसीसी और एनएसएस दोनों में रहा हूं, मैंने एनसीसी से सी सर्टिफिकेट किया है, तो मुझे मालूम है कि एनसीसी के जो बच्चे वो कितना कमिटेड होते हैं। तो अगर जानकारी देना शुरू करें और पीयर टू पीयर अगर जानकारी हो सके तो वो बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा, अगर किसी बच्चे ने किसी कारण से अगर नशा करना शुरू किया है तो हम उसको इस बात के लिए इंकरेज करें, उसके परिवार को इस बात के लिए इंकरेज करें कि तुम एक प्रोफेशनल से मिलो और इस समस्या से निकलने का प्रयास करो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसके लिए बहुत काम कर रही है। और शायद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनसीसी और एनएसएस, इन तीनों को एक साथ बैठने की जरूरत है, जिससे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के लोग जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और जिन्हें बाहर निकाला जाता है, उनके रिहैबिलिटेशन के क्या क्या इंतजाम है, किस तरह से उन्हें सोसाइटी में दोबारा से स्थापित किया जाता है, क्योंकि ये भी बड़ा चैलेंजिंग होता है। जी, जितने भी जो एडल्ट हैं उनके लिए भारत में करीब 500 ऐसे ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जो फ्री है, और जहां पे कोई भी जाके अपना इलाज करवा सकता है या परिवार वाले उनको ले जाके इलाज करवाते हैं। एक छोटी सी समस्या यह है कि बच्चों के लिए जो इलाज है, जो 18 से नीचे है, उनके लिए इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, मगर भारत सरकार उस पर काम कर रही है, और मेरे ख्याल से कुछ न कुछ इस पे विशेष काम होगा। और जो औरतें और जो लड़कियां जो ड्रग यूज में आ गई हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। तो इलाज संभव है, इसके लिए एक नेशनल हेल्पलाइन है। लोग नेशनल हेल्पलाइन पे अगर कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो उनको नियरेस्ट जो वहाँ ट्रीटमेंट सेंटर है, जो नियरेस्ट वहाँ पे जो सहायता केंद्र है, उसका उनको डिटेल मिल सकता है। और इसके साथ साथ ये समझने की जरूरत है कि बच्चे इससे निकल सकते हैं। देखिए, हमारी संस्था ने
हजारों लोगों का इलाज किया। और बहुत सारे ऐसे हैं जो रोल मॉडल हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि अनइथिकल है, मगर मैं आपको बताऊं, एक बच्चा जो करीब 7-8 साल पहले हमारे यहाँ इलाज करवाया था और आज वो अपने इलाके में वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो कोविड में उसने लाखों लोगों की मदद की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई नशा लेने लग गया और अगर उसका इलाज होने के बाद वो कुछ नहीं काम कर सकता। बहुत रोल मॉडल है और इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है, प्रमोट करने की जरूरत है और साथ ही साथ लोगों को विश्वास दिलाना है कि इलाज संभव है और इलाज के बाद आप वैसे ही हो जाओगे जब आप नशा लेने के पहले थे। बिल्कुल, ये विश्वास दिलाना बेहद जरूरी है। राजेश जी, समय हमारे पास सीमित है, बेहद अहम बात आप बता रहे हैं। 45 लाख से अधिक युवा अब तक इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले चुके हैं, जिसमें एक बेहद अहम बात आपने महिलाओं के जिक्र किया है। 29.5 लाख से अधिक महिलाओं का बहुत योगदान रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स के रूप में, और अगर 1 लाख से ज़्यादा एनसीसी कैडेट्स इसमें जुड़ जाते हैं तो अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण अभियान, जिसका कि संकल्प प्रधानमंत्री ने लेने को कहा है, इसकी सिद्धि जो है बहुत जल्दी होगी। राजेश जी आपका, संजय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।